ओ गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। सुभाचार्य धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, शास्त्र ज्ञान में ही माना मुक्ति का माप था। सुभाचार्य धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, शास्त्र ज्ञान में ही माना मुक्ति का माप था। वीतरागी ज्ञानी जागा तेरे प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे।
जागे धर्म चक्र की अमर पताका देशों देश में फहराए, देशों देश में फहराए। धर्म चक्र की अमर पताका देशों देश में फहराए, देशों देश में फहराए। Jai
प्रतीक स्थापित करने के लिए मंच पर बताने ब्रह्मचारी बहने वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई वीरिया। दोई वीरिया गुरु दोई वीरिया। दोई वीरिया गुरु दोई वीरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। श्वेतांबर मत छोड़े बोले भगवान कहे गुरु दोई वीरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई वीरिया। वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई वीरिया। सीमंदर संदेश सुनाने आए थे। श्रीमंदर संदेश सुनाने आए थे। सन्मति प्रभु संदेश सुनाने आए थे। सन्मति प्रभु संदेश सुनाने आए थे। भरत क्षेत्र के भव्य जगाने आए थे। भरत क्षेत्र के भाग्य जगाने आए थे। जीवराज जिन राज बताने आए थे। जीवराज गिरिराज बताने आए थे। शुद्ध बुद्ध संगीत आपको भाए थे। शुद्ध बुद्ध संगीत आपको भाए थे। कुंद कुंद के नंदन बंदो दोई वीरिया। कुंद कुंद के नंदन बंदो दोई वीरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई वीरिया। वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई वीरिया। आप न होते तो समेकित कैसे होता। आप न होते तो समेकित कैसे होता। आप न होते तो अनुभव कैसे होता। सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई वीरिया। वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई वीरिया। जीवराज जिन राज बताने आए थे। जीवराज जिन राज बताने आए थे। वस्तु स्वरूप दिखा गए दो વીરિયા। એવા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો આજે યોગાનુયોગ નેમી કુમારના જન્મદિનના દિવસે જ જન્મદિવસ આવ્યો છે। તુજ પાદ પંકજ જ્યાં થયા તે દેશને પણ ધન્ય છે। એ ગામ પૂર્ણ ધન્ય છે, તે માત કુળ પણ ધન્ય છે। તારા કર્યા દર્શન અરે તે લોક પણ કૃત પુણ્ય છે। તુજ પાદથી સ્પર્શાઈ એવી ધૂલીને પણ ધન્ય છે। એવા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને આજે 116મી જન્મ જયંતિ છે। તેમના ચરણોમાં આપણે સૌ ફરીથી એક વખત જોરદાર જયકારાથી શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરીએ છીએ। બોલો પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। दे दी हमें अध्यात्म निधि कर दिया निहाल। हे सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। चैतन्य चक्री आप ही इस युग के बेमिसाल।
हे सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। हे सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। थाली ली, पूजा करने बैठी। पूजा शुरू होती, वही कर्तावाद की पूजन, उन्हीं की स्तुतियां, उन्हीं की वंदना। सीता प्रतिकाल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। अंजन से किए यकामी, दुख मेटहु अंतर जामी। यही थी भाषा पूजन की। पूजन करती, बातें भी करती और श्रृंगार को देखती। न पूजा के परिणाम से मतलब, न पूजा की बातों से मतलब। छंद को पढ़ना, बस भाव तो ख्याल में थे ही नहीं। लो, हो गई पूजा, पुस्तक बंद, चल पड़े घर। कोई दर्शन करने आता, दर्शन तो करते, दर्शन कैसे करना उन्हें तो खबर ही नहीं। चावल पटके, हो गए दर्शन, चल पड़े अपने घर। कोई और दर्शन करने के लिए आते, चावल रखते, दर्शन को झुकते। दर्शन तो हो गए, ओहो कपड़े गंदे हो गए। मंदिर में आए, नुकसान हो गया। भगवान की नहीं, कपड़ों की संभाल करते। दर्शन पूरे हुए और दर्शन करने के लिए आते, दर्शन तो करते, पुस्तक को लेते। जो पेज खुल जाता, वही पूजन पाठ की, वही स्वाध्याय किया, बस पुस्तक बंद हो गया। स्वाध्याय, यही है पूजन। उन्हें भगवान जिनेंद्र के स्वरूप की खबर ही नहीं थी। स्वाध्याय तो उस समय भी होता था। पंडित जी तो, महिलाएं आती, माला को फेरती, माला में मन का फेर नहीं जाता। हाथ में माला होती, चेहरा यहां वहां होता। कौन आया मंदिर में, कौन गया मंदिर से, किसने क्या पहना, बस हाथों की माला घूम गई। यही हो गई माला की पूर्ति। स्वाध्याय तो उस समय भी होता। पंडित जी पहले पहुंच जाते, श्रावक गण बाद में आते। शुरू किया स्वाध्याय। एक एक करके लोग इकट्ठे होते। मुश्किल से 2, 4, 6 लोग स्वाध्याय में आकर बैठते। स्वाध्याय में क्या, वो तो मानो समय को पास करते रहते। बैठे तो स्वाध्याय में, उसको नींद आती। कुछ समय को देखता, फिर कुछ और देखता। महिलाएं भी आती, बस अपनी घर की बातें। अहो, किसी को आत्मा के वैभव की खबर ही नहीं थी। उन्हें तो खुद के स्वरूप की खबर थी कि मेरा बाह्य वैभव कैसा है।
बस हो गया स्वाध्याय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हों ढोक। यही पद्धतियां चलती रहीं, लोग चल पड़ते अपने घर की ओर, और यही मंदिर का क्रम, यही क्रियाओं का क्रम। सारा भारत आक्रांत था इस क्रियाकांड से। सबको तलाश थी सच्चे सुख की, किसी को सुख नहीं मिलता था, और मानो सारे संसार की ज्वाला में जलते रहते थे। महाराष्ट्र में भी यही हाल होता, दर्शन तो वहां भी होते, लेकिन खबर ही नहीं मराठियों को इस समय सार में क्या है। राजस्थान की बहनें आती, दर्शन तो वो भी करती, राजस्थान के निवासियों को भी खबर ही नहीं कि मेरे ग्रंथों में, मेरे वैभव में, मेरे जिनवाणी में क्या निधियां बरसाई हैं। गुजरात की धरती भी सूनी ही थी, मानो पानी में मीन प्यासी। सभी का क्रम चलता रहता। यही हाल तो हिंदी के थे। मध्य प्रदेश की धरा पर भी अनेक ऋषियों के आगमन के बावजूद भी मानो धरती तो बंजर ही थी। तत्व ज्ञान की भूमि सूखी ही रह गई। पंजाब में क्या, बस वही पद्धति दर्शन की, ये एक ही क्रम। और भारत के प्रतिनिधि ये रंगला रंगली भी आए, दर्शन तो इनने भी किए, पर मंदिर में क्या करना इन्हें भी खबर नहीं। चले बंगाल की ओर, बंगाल में भी यही क्रम। सारा भारत तो इससे आक्रांत था ही, विदेश में तो क्या कहने, वहां के लोगों को भी खबर ही नहीं। भारत से जाने के बावजूद भी वहां की संस्कृति में रम गई, तत्व की खबर तो उन्हें थी भी नहीं। तमिलनाडु में वही हाल, बस कहीं कहीं मंदिर, कहीं बीस पंथ की यामनाएं, कहीं श्वेतांबर की यामनाएं, लेकिन यही सूखा सा जीवन, नीरस सा जीवन। और यही क्रम चलता रहता। लाइट बंद कर दें वाली। हो गया सारा भारत क्रियाकांड आक्रांत, सत्य मार्ग की खबर नहीं, थे मोह भाव से क्रांत। किसी को खबर नहीं क्या है जिनागम के रहस्यों का मर्म, क्या राजस्थान, क्या गुजरात, क्या मध्य प्रदेश। मानो संसार के दुखों की ज्वाला में जलते हुए, प्रतिकूलताओं की ज्वाला में जलते हुए। पंजाब भी आक्रांत था इससे, तो राजस्थान भी आक्रांत था इससे, बंगाल भी आक्रांत था, विदेशी भी आक्रांत थे। कैसे हो सत्य का दर्शन, कैसे हो सत्य का दर्शन, सत्य की खबर पड़ती नहीं, कैसे करें आत्मा की अनुभूति, पता नहीं पड़ता था। मानो संसार की ज्वाला में झुलसते हुए जीव सत्य की मांग कर रहे थे। कोई तो आए सत्य का मार्ग बताए, कोई तो आए वस्तु का स्वरूप दिखाए, अरे कोई तो आए
जिनवाणी का मर्म समझाए। तभी हुआ चमत्कार और भारत की पुण्य धरा पर एक जीव आने का संकेत मिला। आक्रांता बढ़ती जा रही थी, लेकिन मध्य लोक के भरत क्षेत्र के भारतवर्ष के भव्य जीवों के भाग्य से चमत्कार हो गया और सौराष्ट्र की धरती पर उग आया एक सूरज। इसका नाम था पूज्य गुरुदेव श्री कांडी स्वामी। दुनिया को निहाल मिल गया, जग का तारणहार मिल गया। श्वेतांबर संप्रदाय में जन्मा यह व्यक्ति संप्रदाय के बंधन को तोड़ करके महावीर जयंती के पावन दिवस पर मुंहपट्टी का त्याग कर दिगंबर आमनाय में दीक्षित हो गया। तत्व की देशना खिलने लगी, लोगों को अपनी प्यास शांत करने का माध्यम मिलने लगा। वह धरा थी सोनगढ़ की पवित्र भूमि, जिसके स्पर्श से सारा भारत निहाल होता रहा। गुरुदेव की अनोखी अद्भुत शांति मुद्रा देख करके सारा भारत प्रसन्न होता रहता। मानो भरत क्षेत्र की इस भारतवर्ष की भूमि पर सभी को अपना तारणहार मिल गया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया। दोई बिरिया गुरु दोई बिरिया, दोई बिरिया गुरु दोई बिरिया। वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई बिरिया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया। मारवाड़ की धरती भी निहाल हो गई गुरुदेव के आगमन से। ताली जोरदार। गुरुदेव श्री के आगमन के बाद भरत क्षेत्र का भारतवर्ष निहाल होने लगा। भाग्य हमारो जागो रे। मध्य प्रदेश की धरा पर गुरुदेव निकले। उनके व्याख्यानों को सुनकर के धरती भी निहाल हो गई। पंजाब भी मानो नाच उठा। यह धर्म है आत्म ज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का। ये धर्म के भैया, इस धर्म के भैया क्या कहना, यह धर्म है वीरों का कहना। जय हो 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 जय। और ये रंगला रंगली भी कितने पसंद हैं। आहा, हमें तो गुरुदेव मिल गए। और देश न पहुंची बंगाल पर, बंगाल के लोग भी निहाल हो गए।
और ये तमिल भाषी भी, हिंदी तो नहीं आती, लेकिन वास्तव में इनका भी आनंद का क्या ठिकाना। और ये पावन देशना भारत से उड़ती हुई पहुंची विदेश की धरती पर, जहां के लोगों ने रसपान किया, मानो झूम उठे, सारी धरती भी नाची। और गुरुदेव ने सोनगढ़ से विहार करते हुए, सोनगढ़ से विहार हुआ। सोनगढ़ से आगे बढ़ते हुए गुरुदेव पूरे देश का तीर्थों की वंदना करने का सौभाग्य लेने लगे। और इस निमित्त से सारा भारत उनके व्याख्यानों से लाभ उठाने लगा। यही तो क्षण था गुरुदेव के। तमिलनाडु के लोगों ने भी उनका वंदन किया, क्या बंगाल, क्या गुजरात। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, दोई बिरिया गुरु दोई बिरिया, दोई बिरिया गुरु दोई बिरिया, वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई बिरिया, वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई बिरिया। समय सार का सार बताने आए थे, समय सार का सार बताने आए थे, भरत क्षेत्र के भव्य जगाने आए थे, भरत क्षेत्र के भव्य जगाने आए थे। ओ सब भूले भगवान कहे गुरु दोई बिरिया, सब भूले भगवान कहे गुरु दोई बिरिया, शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई बिरिया, वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई बिरिया। निश्चय ये पण व्यवहार वेद में व्यवहार है। एक आत्मा का सेवन करना ये निश्चय नहीं यथार्थ है। 16वीं गाथा में कहा, ये बात प्रयोजन नामा कहते हैं। दंसन नाण चैतानी 16वीं गाथा, शिवी यवाणी सावना नीचम तानी पूंजाम तीर्णिवी अपान निषेध। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र निश्चय स्वभाव का आश्रय से उत्पन्न हुआ हो, ये व्यवहार है। तरण भेद पड़ा ने व्यवहार है। तीन से रहित एक चैतन मूर्ति का सेवन करना, चैतन मूर्ति का अनुभव करना, वो निश्चय एक है। ये प्रयोजना 70 गाथा में कहते हैं, कहियो ने। अब इसी प्रयोजन એટલે वो आत्मा को सेवन करना, शुद्धाज्ञान करना, आत्मा का करना, शुद्धाज्ञान से यह भेद ही नहीं, आत्मा का अनुभव करना, ये प्रयोजन को हम 2 गाथा में दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। गुरुदेव के व्याख्यानों से लोगों की भ्रांतियां मिट गईं, अपने आत्मा का वैभव ख्याल में आ गया। निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, अनेक विषयों का खुलासा होने लगा। लोगों को मालूम पड़ गया, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। इस उद्घोष के साथ सारा भारत गूंज उठा और लोगों में प्रसन्नता छाने लगी। सभी झूम उठे,
गुरुदेव की इस देशना को सुनकर के गुरुदेव आगे बढ़ने लगे। गुरुदेव के साथ साथ सभी लोग जाने लगे। बोले पूज्य गुरु श्री कांडी स्वामी नो।